हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एमडीबी के बारे में। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले जैसे आईएमडीबी हो गया, टीएमडीबी हो गया या एक्सबाइट डीबी हो गया। वो हम कैसे बनाएंगे अपना खुद का डीबी, मतलब कि कैसे बनाएंगे हम मूवी डाटाबेस की साइट बिना ज़्यादा हेडिक लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए, ऑफकोर्स सी बात है। तो वो स्क्रिप्ट का नाम है MTBDB, अल्टीमेट मूवी टीवी डाटाबेस। तो आप जो भी अपना अल्टीमेट देना चाहते हो, बॉलीवुड मूवी डाटाबेस देना चाहते हो या तमिल का टॉलीवुड होता है, जो भी XYZ आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। बहुत अच्छी है, इजीली आप कर सकते हो। ऑटोमेशन, ऑफकोर्स में ऑटोमेशन हमें यहीं पे यूज़ करनी पड़ेगी। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिन पैनल, एनालिटिक, एड्स, डिज़ाइन, मतलब आपके पास बहुत तरीके हैं। इसमें से आपके पास दो तरीके हैं बेसिकली इसमें से पैसा कमाने के। एक है सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट, एक है एडवर्टाइजमेंट बेस्ड पेमेंट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कैसे ऐसे बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमको चाहिए कोड। तो कोड हमारे पास है, तो हम यहाँ पे जल्दी से जाते हैं अपना जो भी आपकी डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी। मैं इसको कई बार पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इन केस नहीं पता है तो हमसे दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो आपको एक अपनी जो भी होस्टिंग है उसमें जाके एक सब डोमेन बनाना है। तो मैंने एक डेमो नाम का सब डोमेन बना रखा है, ठीक है, जिसका ये मैंने यहाँ पे उसको ओपन कर रखा है। ये देखिए इसका फोल्डर है, ठीक है, सब डोमेन का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उसकी कोड की फाइल को अपलोड करना है। तो मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो साथ में आपको ये देखिए वेबसाइट नाम से एक फाइल मिलेगी। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। जब तक अपलोड हो रहा है तो हमको एक डाटाबेस क्रिएट करना है। तो आपको हम जो भी डाटाबेस है वहाँ पे जाकर आप एक अपना डाटाबेस, डेमो डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये डाटाबेस क्रिएट हो गया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें PHP जो वर्जन है वो 7.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PHP वर्जन 8.0 पर ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अपना जो भी सी पैनल है उसमें से PHP वर्जन को आप डाउनग्रेड कर दीजिएगा। इट्स गोइंग टू टेक टाइम। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक इसके लिए हम एक चीज़, आप तब तक एक काम कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाते रहते हैं। और काफ़ी सारे वीडियो हमारी साइट पे आपको मिल जाएंगे। कैसे आपको बुक माई शो को बनाना है, कैसे आपको कैब्स के वीडियो बनाने हैं, मतलब कैब बुकिंग का सिस्टम बनाना है। तो हम यहाँ पे जल्दी से डालते हैं, उसे अनआर्काइव कर लेते हैं। ओके, आई थिंक मैंने क्लिक नहीं किया है, राइट क्लिक कर दिया था। तो जल्दी से हो, नहीं मैंने किया था। ओके ग्रेट। तो अब जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जो डोमेन है उसको खोल लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जाना है, सभी चीज़ें आप पे ग्रीन टिक होना चाहिए। आई थिंक सब कुछ है यहाँ पे। सबके परमिशन बिल्कुल हमारे पास 7555 परमिशन होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने डाला डाटाबेस का यूज़र नेम, यहाँ पे हमने डाला पासवर्ड। तो मेरे में एक डेमो पासवर्ड है, आपको ये गलती नहीं करनी, सिक्योर पासवर्ड डालना है, ठीक है। ओके, वंस ये यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे आपको अपने क्रेडेंशियल डालने हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एडमिन, यहाँ पे हम डाल देते हैं admin@gmail.com, और पासवर्ड में डाल देते हैं पास, जस्ट फॉर द डेमो पर्पस। वंस अगेन, तो डन। इंस्टॉलेशन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारा ये हो गई हमारी साइट, ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी हमने क्या डाला था ईमेल एड्रेस admin@gmail.com। तो admin@gmail.com पास। तो आपने सक्सेसफुली साइट सेटअप कर ली, कंग्रेचुलेशंस। तो ये हमारी साइट है, कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस दिखेगा। तो लोगो वाले पार्ट को पहले हम अगर हमें चेंज करना है, प्रेजेंट सेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले आपका फ्रंट आता है, तो आपको कुछ इस तरह का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको पीछे कोई भी, सपोज हम बॉलीवुड मूवीज़ का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ का लगा सकते हैं। वॉच ऑन एनी डिवाइस आपको लिखना है, समथिंग जो भी आपको चेंज करना है वैसे चेंज कर सकते हैं। जनरल ऑप्शन, ऑफकोर्स लोगो आपको चेंज करना है, अपना लोगो लगाना तो आपसे लगा सकते हैं, ठीक है। थीम के आपके पास दो लाइट ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको आप अपने हिसाब से कलर पैलेट सेलेक्ट करने हैं देन आप उसे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मेन्यू, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको मूवी, सीरीज, पीपल और पेज दिख रहा है। तो वही सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। इसी के नीचे एक ऑप्शन और आएगा, सॉरी, प्राइमरी मेन्यू में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो ये सारे यहाँ पे दिख रहा है। एक ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर, जो सबसे नीचे आपको दिखेगा। सपोज आपको कमिंग सून है, या आप चाहते हो कि कोई अपनी एंट्री आपकी साइट पे कर पाए, इसका भी आप चार्ज कर सकते हो कि कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है या कुछ ऐसा है वो कुछ कर पाए, तो आप एक एड ऑन पेज बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फुटर मेन्यू हो गया, क्योंकि वो प्राइमरी मेन्यू में तो दोगे नहीं ऑप्शन उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आगे की एक्शन, कॉमेडी, क्राइम, जो भी आपकी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, वो आ गई। कुछ नई बनानी है तो मुझे बना सकते हैं, ये अंदर जाके हमें ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जितने हमारे पेजेस थे, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, तो ये आपके पेजेस हो गए, ठीक है। इनके बारे में कैसे बनाना है बात करने वाले हैं आगे भी। कस्टम कोड, गूगल एनालिटिक का कोड डालना है, फेसबुक पिक्सल का कोड डालना है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एसईओ सेटिंग्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आपके, जिससे आपके पास क्राउड, आपके पास ट्रैफिक बेसिकली आएगा। अब चलते हैं सेटिंग्स पे। तो जब हम अपनी साइट को ओपन करेंगे, देखिए मूव पे जाते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला डाटा। तो वो डाटा कैसे आएगा? तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपके बेसिक URL हो गया, वो आपकी कंटेंट।
तो आप देखिए आपके पास लोकल डाटाबेस, आप चाहते हो कब खुद का डाटाबेस अपलोड करना, सपोज़ आप बना रहे हो यूपी की फिल्मों का, भोजपुरी फिल्मों का डाटाबेस, तो वो आपको ऑनलाइन मिलने के चांसेस कम है ज़्यादातर। तो उसको कैसे बनाना पड़ेगा, आपको लोकल बनाना पड़ेगा। तो फिर आपको यहाँ पे लोकल डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हो लोकल डाटाबेस नहीं, आप TMDB का डाटाबेस को आप ले सकते हो। ये कैसे लोगे, तो आपको API सर्च करना है, तो API सर्च करोगे कुछ आपको इस तरह का पेज खुलेगा। देन आपको सैम्पल साइट पर रजिस्टर करना है, API पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे आपको पहले एक फॉर्म खुलेगा, मेरे पास ऑलरेडी API है, तो मैं यहाँ पे एक API की लिमिट होती है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो 100 टाइम्स या कुछ टाइम, उसके बाद आपको थोड़ा सा आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्री में सब कुछ ऑप्शन मिल रहा है। आपको जितने भी से मूवीज़ का डाटाबेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाटाबेस कौन सा सेलेक्ट किया, TMDB डाटाबेस प्लस लोकल। अगर मैं लोकल डालना चाहता हूँ तो अभी मैं लोकल नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोकल नहीं डाला। तो न्यूज़ ऑटोमेटिकली अभी हमारे न्यूज़ सेक्शन में कुछ आ रहा है, इसे बंद कर देते हैं। न्यूज़ सेक्शन में जाते हैं, ब्लैंक, सीरीज़ ब्लैंक, पीपल ब्लैंक, मूवीज़ ब्लैंक, सब कुछ ब्लैंक। डाटाबेस TMDB, अपडेट ऑटोमेटिकली यस, डाटाबेस ये फिल्म की फोटोग्राफी अपडेट TMDB, तो हर जगह पे TMDB आपको अपडेट कर देना है। यहाँ पे डाला TMDB का कंटेंट अलाउ, अडल्ट कंटेंट अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। अपडेट किया, जो चलता है वो अलाउ होता है। ठीक है, होम पेज पे कितने आइटम दिखाए हैं, 10 दिखाने, स्लाइडर प्ले ऑप्शन दिखाया। अब हम इसे रिलोड कर देते हैं। कुछ हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। पर अब मैं यहाँ पे जाकर सर्च करता हूँ RRR, फिर से एक बार मूवी आ गई मेरी। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी और मूवी सर्च करनी है, ठीक है, तो मुझे बैटमैन सर्च करनी है, कौन सी, 2022 की आ गई मेरे पास बैटमैन। तो इस तरह से जो भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं, कुछ टाइम बाद आपकी जो न्यूज़ है ऑटोमेटिकली यहाँ पे पीपल्स आना चालू हो गया। तो डाटाबेस वहाँ पे सर क्लोन हल्का सा हो रहा है, तो जो भी न्यूज़ सेक्शन है वो भी यहाँ पे आपके पास आना चालू हो जाएगा। अपडेट न्यूज़ पर क्लिक कर देते हैं हम लोग, तो न्यूज़ अपडेटेड, पेज को रिलोड करते हैं। देखिए न्यूज़ जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो आने लगी। अब ऑटोमेटिकली अपडेट ये होता रहेगा। तो इस तरह से ये मल्टीपल पेजेस क्रिएट हुए हैं आपके साइट पे, जो अंदर जाके आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी न्यूज़ आ गई, मूवीज़ आ गई। हमने 2 सर्च करी इसलिए अभी 2 दिख रही हैं। जितनी आप सर्च करते जाओगे वो आने लगेंगी, कोई भी जो भी मूवी सर्च करी जाएगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, अब हमारे पास मूवीज़ आ गई। अब हम बाकी सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम API का कोई काम नहीं, बंद कर देते हैं। इसका भी हमें कोई काम नहीं, इसे भी बंद कर देते हैं फाइल मैनेजर को। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग ऑप्शन, इन केस आप अपनी साइट पे स्ट्रीमिंग ऑप्शन चलाना चाहते हैं कि आप वीडियोस डालें वो प्ले हों, तो फिर आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इन केस में मैं अभी नहीं चला रहा हूँ तो मैं इसलिए ऑप्शन को स्किप करूँगा। अगर आप चलाना चाहते हैं देन आपके पास सभी ऑप्शन है। जो भी वीडियोस डाउनलोड होंगे आप मूवीज़ के, सपोज यहाँ पे देखिए RRR के जो भी मूवीज़ थे वो सब डाउनलोड हो गए, तो वो यहाँ पे अपलोड होंगे। अगर अपलोड करेंगे तो उनमें प्ले बटन का ऑप्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बिलिंग, ऑफकोर्स सी बात है, आप सब्सक्रिप्शन बेस अगर पेमेंट चलाएंगे तो आपको बिल तो लेना पड़ेगा। तो बिल के लिए आपके पास 2 पेमेंट गेटवे हैं, पेपाल और स्ट्रिप। तो इंडिया बेस में अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो आप स्टेप को यूज़ करिएगा, इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लोकलाइजेशन, आपको टाइमिंग अगर लोकल का सेटअप करना है वो। ऑथेंटिकेशन, जब भी चाहते हो कोई डाटाबेस पे आए या फिर गूगल के थ्रू लॉगिन कर पाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको गूगल का ऐप बनाना पड़ेगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, जिससे किसी को भी आएगा अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, वो अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेगा। अपलोडिंग ऑप्शन, अगर आप अपलोड कर रहे हो तो कितने MB की फ़ाइल, अगर बाहर से कोई अपलोड करता है तो 5 MB की फ़ाइल। ठीक है, मैक्सिमम अपलोड साइज 512 MB यहाँ पर आपने सेट कर रखा है। तो ऐसे कुछ बेसिक ऑप्शन है। मेल का ऑप्शन, SMTP इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। एनालिटिक कोड, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ट्रैफिक आपकी साइट पे आया। ठीक है, सपोज आप चाहते हो कि तो आपको गूगल एनालिटिक्स पे जाना है, अपनी साइट का नाम डालना है और गूगल एनालिटिक कोड्स को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। वंस इज डन, तो आप चाहते हो अगर इसे डिटेल में वीडियो बनाना तो मैं इसको बना दूंगा। क्यू कैप्चर और आई थिंक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वही मेन्यू ऑप्शन जो हमने वहाँ पे खोला था। अगर कुछ चेंजेस करने तो हम इसे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम SEO जो ऑप्शन हमने पहले बात करी थी वही सारे ऑप्शन यहाँ से खुल रहे हैं। अब आ जाते हैं प्लान के लिए। इन केस आप चाहते हो कि आपका कोई प्लान, आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान बनाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक सिल्वर नाम से प्लान बनाना चाहता हूँ, जिसका कोई पेरेंट नहीं है, जिसका अराउंड $10 या इंडियन रुपीज़ मुझे INR सर्च करना है तो कम हो जाएगा। तो इसको 100 रुपीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्लान क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें ये क्या था, मंथली बेस में चार्ज होगा, पोजीशन 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उस प्लान को कोई खरीदता है तो मैं यूज़र का अकाउंट बना के उसको जो प्लान दे सकता हूँ, उसमें जो भी वो सर्विसेज को मैं देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो भी टाइटल हमने सर्च करे थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। उसके जो भी पीपल्स लिस्ट थी वो यहाँ पे आ गई, न्यूज़ लिस्ट थी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। ये हमको कुछ करना नहीं पड़ा। देखिए, जो भी वीडियोस थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। अब जो मेन चीज़ है वो है हमारा होम पेज की सेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी जैसे कोई उस पर कमेंट करेगा या कुछ भी यूज़र, जितने भी यूज़र अकाउंट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप
अपने अकॉर्डिंग यूजर्स बना सकते हैं पेजेस का। अगर आपको कोई, मैंने जैसे बोला आपको पेज बनाना है जिसमें आप चाहते हो कि हम आपके बारे में इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो यहाँ पे आप पेज का नाम लिखे, यहाँ पे आप कंटेंट सिंपल फॉर्म में डाल सकते हो। आप सेकंड लास्ट आपको अर्न करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको साइड पे यहाँ पे ऐड दिखेगा, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब इन द मोस्ट ऑफ पेजेस, यहाँ पे आपको होम पेज पे ऐड दिखाना है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अपने अपने गूगल एडसेंस से आप लेके उनको आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं सेटिंग्स में दोबारा। ठीक है, सेटिंग्स में हमारी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। मूवीज़ हमारी आ चुकी हैं, सीरीज में सर्च करिए, टोटल 33 रिव्यू लोगों का डाटाबेस बन चुका है। अभी ज़्यादा ट्रैफिक आया नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एनालिटिक्स हमको दिख नहीं रही है। तो अब जैसे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपीयरेंस एडिटर, क्योंकि अब यहाँ पे हमें कुछ दिखाना भी तो है। ये तो सब अंदर का हो गया, जैसे किसी को सर्च करेंगे आ जाएगा। तो मैं XYZ कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं है, देखिए ऑटोमेटिकली कोई पोकेमोन की मूवी आ गई, ठीक है, थर्ड डाटाबेस हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से जो भी आप सर्च करते चलेंगे यूज़र, वो यहाँ पे आते जाएंगे। अपीयरेंस एडिटर में जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नई लिस्ट बन दिखे अपकमिंग मूवीज़, ठीक है, तो मैंने अपकमिंग मूवीज़ डाल दिया, ठीक है। पब्लिकली दिखना है, बिल्कुल दिखना है, ग्रिड स्टाइल ये हो गया। ऑटो अपडेट होना है, ऑटो, तो अपकमिंग मूवीज़ पे क्लिक किया, सेव कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब सपोज़ मुझे कोई मूवीज़ का ही नाम एडिट करके यहाँ पे डालना है, देखिए जो भी अपकमिंग मूवीज़ थे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे डेस्कटॉप पे दिखे, तो दोबारा से मैं जाऊँगा और यहाँ पे अपकमिंग सर्च करूँगा, तो ऑटोमेटिकली लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। सॉरी, मैं नई लिस्ट नहीं क्रिएट करना, मुझे बस यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करना है। वंस इज डन, अब मैं अपनी साइट के डेस्कटॉप पे जाऊँगा, जैसे ही देखिए यहाँ पे आने लगी जो भी मूवीज़ देख के करके। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और भी आए, तो फिर मुझे क्या करना होगा, फिर से एक न्यू लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे दे देता हूँ टॉप 1, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेम स्टाइल। अब मैं से चाहता हूँ अपडेट ना हो, तो यहाँ पे मैं बॉलीवुड के कुछ मूवीज़ का नाम, मुझे भी कुछ भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है, या कोई भी मूवीज़ का मैं ले लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो बॉलीवुड की ही हो। रंगीला ले लिया, 2 मूवीज़ के ले लेते हैं एग्जाम्पल केस में, और सेव कर देते हैं। फिर से यहाँ पे आए, हमने क्या नाम दिया था उसका, बॉलीवुड दिया था आई थिंक। तो लिस्ट हमारी आई नहीं है, तो एक बार फिर से ओके, टॉप 1 नाम दिया था हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाला, इसको भी अपडेट कर देते हैं। अपडेट हो गया, डेस्कटॉप पे दोबारा जाते हैं, पेज को रिलोड करते हैं, देखिए टॉप 1 आ गया। तो ऐसे आप बॉलीवुड दे सकते हैं, साउथ का दे सकते हैं, टॉलीवुड, जो भी TMDB पे डाटाबेस अपडेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इन केस आपको मैनुअली अपलोड करना है, देन आपको कुछ नहीं करना होगा, देन आपको टाइटल्स पे जाना है, न्यू टाइटल पे क्लिक करना है, हाँ, क्रिएट टाइटल पे क्लिक करना है। अब आपको ये पहले टाइटल का नाम, टाइटल की डिटेल्स आप इस तरह से भरते चले जाएंगे। ये सारे आपके सेशन, इमेजेस, वीडियो, कास्ट, क्रू, कीवर्ड, कंट्री, रिव्यू, सब कुछ आता चला जाएगा। तो आप ऑटोमेटिकली उसको फिल करते चले जाएंगे, तो ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटाबेस आ जाएगा। अगर वो आपका सॉरी क्या नाम है इसका, मैं थोड़ा नाम भूल गया इसका, द मूवीज़ डाटाबेस पे अगर नहीं अवेलेबल होगा, तो आप अपना खुद का डाटाबेस भी बना सकते हो। इस तरह से आप एक खुद की IMDb साइट बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल